do preposition beginning with letter B. The first is we already done in our previous class. First is one word preposition, second is complex preposition. So these all are one word prepositions. Like ऐसे नाम से ही ये पता चल रहा है, बार वन वर्ड है, बारिंग, BARRING. इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, इसको हम बारिंग बोलेंगे, ठीक है, नॉट बेरिंग, बारिंग. Yes, let's do practice with me. Very good. Okay, next is before, behind, below, between and beyond. Okay, without goofing around, let's start. The first one word is a bar. बार क्या होता है? बार की अगर हम बात करते हैं, बार इज लाइक, इसको अगर हम हिंदी में बात करें, ये होता है को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, कि इसको छोड़कर. इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्ट. क्लियर? अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? एवरीवन मेड फन बार जेरी, कि एवरीवन, अब एक एक वर्ड को समझते हैं कि सभी ने, एवरीवन सभी ने, मेड फन करा, पास्ट टेंस है ये, दिस इज लाइक अ V2, पास्ट की बात हो रही है. फन बार, बार यहाँ पे कैसे यूज करना है? इस प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर. बार किसको छोड़कर? जेरी को छोड़कर. अब बार जेरी, इसको हमने समझना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स. बार जेरी. बार मतलब कि जेरी को छोड़कर एवरीवन सभी ने फन करा. मेड से पता क्या चल रहा है? दिस इज पास्ट टेंस. क्लियर? इसके साथ साथ में आपने फाइव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. क्लियर? ओनली देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड वुड एबल टू यूज इट फ्यूचर टाइम. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकंड वन. टॉम इज द बेस्ट बार वन. मतलब ये ऐसे कुछ सेंटेंस है, आपको लगेंगे कि यार है क्या ये, क्या है ये, व्हाट इज दिस ना. टॉम इज द बेस्ट बार वन. अब टॉम इज द बेस्ट बार वन जो है, एक सेकेंड, जस्ट वेट. साथ में इफ यू यूज बार वन, कि मतलब कि कोई किसी, तुम्हारा किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं है, ठीक है. टॉम इज द बेस्ट बार नन. किसी के साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, मीन टू से यू आर बेस्ट. अब बात हो रही है टॉम इज द बेस्ट. टॉम इज द बेस्ट. टॉम जो है सबसे क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बैड मतलब कि बेटर है. क्या है? बेटर है. क्लियर हुआ यहाँ पर? इससे भी आपने रिलेटेड 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. द नेक्स्ट इज ऑल द सीट्स वर टेकन बार वन. मीन टू से सभी सीट्स जो क्या थी, यहाँ पे फिर से V2 है, मीन टू से पास्ट की बात हो रही है कि सभी सीट्स क्या हो गई थी. अब टेकन यहाँ पे यूज्ड एज अ ऑक्युपाइड, कि फुल होगी, सारी सीट्स भर गई. बार वन, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर. यहाँ पर बार वन का क्या मीनिंग है? एक को छोड़कर. ठीक है. होप कि अलॉन्ग विथ कि आप इसको साथ के साथ पिन डाउन करते रहिए, ठीक है, सो दैट अगर आप बनाओगे सेंटेंसेस, इसको देख के आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. क्लियर? द नेक्स्ट इज, ये भी इससे लाइक ये बार और बारिंग, दीज आर लाइक सिबलिंग. अब बारिंग यहाँ पर एज अ जेरेंट यूज हुआ है, एज अ जेरेंट. ठीक है, जेरेंट भी हम करेंगे. ऑलरेडी मैंने कुछ कंसेप्ट समझाया है अपनी प्रीवियस क्लास में, तो आगे हम डिटेल में करेंगे. अब बारिंग, बार के साथ आईएनजी, जब किसी नाउन के साथ, वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, जब ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जीरेंट बनता है. क्या बनता है? जीरेंट बनता है. बस इतना अपने माइंड में फीड करना है. बारिंग रेन मतलब कि बारिश को छोड़कर, बारिंग रेन बारिश को छोड़कर, वी विल प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलेंगे. कब खेलेंगे? टुमारो, कल खेलेंगे. क्लियर? द नेक्स्ट इज बिफोर. बिफोर, बिफोर मीन टू से, ये आपको पता है, दिस इज कॉमन वन. बिफोर टू से क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ अ
पहले, इसको हम क्या बोलेंगे, पहले, ठीक है, पहले। बेटा एक सेकेंड, yes, keep beside this. Yes, the next is before. We had lunch. Had. This is a grandfather of past tense. इसको बहुत कम यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट है। वैसे तो इसके साथ में आपको थोड़ा सा सेंटेंस का भी हम कर लेते हैं कि we had, कि मतलब हैड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे वॉज तो एक पुराना, हैड उससे भी पुरानी, मतलब कि बहुत पुराने की बात कर रहे हैं, पास्ट, पुराने पास्ट की बात कर रहे हैं। वी हैड लंच बिफोर मीटिंग, हमने लंच कर लिया था। बिफोर किससे पहले, मीटिंग से पहले। क्लियर। नेक्स्ट इज वी मैट द डे बिफोर यस्टरडे। वी मैट इज, दिस इज काइंड ऑफ अ V2। अब डे बिफोर यस्टरडे, दिस इज काइंड ऑफ अ, ये तीन वर्ड से मिलकर एक मीनिंग बनाता है कि बीत चुका कल, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीत चुका कल। यहां पर लिख लेते हैं हम, बीत चुका, जो कल, ठीक है, कल मतलब कि बीत चुका। अगर डे आफ्टर टुमारो की बात करेंगे तो वो होगा आने वाला कल। क्लियर। यस, वी मैट, हम मिले, कब मिले, द डे बिफोर यस्टरडे, जो कल बीत चुका था। क्लियर। द नेक्स्ट इज बिहाइंड। अब बिहाइंड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, बिहाइंड होता है लाइक पीछे, पीछे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिहाइंड मीन टू से पीछे, पीछे मतलब कि पीछे। सपोज करो कि समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, समवन कोई, ठीक है। क्लियर। यस, वी हैव अ गार्डन, पहले यहाँ पर बनाते हैं, वी हैव अ गार्डन, हमारे गार्डन मतलब कि हमारे पास गार्डन है। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे बिहाइंड, अब बिहाइंड आवर हाउस घर के पीछे, बिहाइंड आवर हाउस घर के पीछे। एक सेकेंड, बेटा डू नॉट डू दिस, वी विल डू इट लेटर। यस, अब बिहाइंड, हमारे घर के पीछे क्या है, एक गार्डन, गार्डन, एक गार्डन है। अगर यहाँ पे होता कि वी हैव 2 गार्डन्स, तो 2 गार्डन, 2 गार्डन है हमारे घर पे, तो यहाँ पे प्लूरल हमारा था, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नाउन भी वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज हाइडिंग, हाइडिंग होता है छिपना, छिप रहा, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चाइल्ड वॉज, चाइल्ड क्या था, बच्चा छिप रहा था, किसके पीछे, ट्री के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, ठीक है। ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है कि जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, इधर कम बिफोर द नाउन और आफ्टर द नाउन, ठीक है, मतलब कि बीच में ये एक रास्ता बनाता है आने का। समटाइम ऐसे भी है कि एक ना लाइक मिथ है कि ये सिर्फ नाउन और प्रनाउन के बिफोर और आफ्टर में आएगा। नो, ये जो है स्टार्टिंग में भी आता है। जैसे कि हमने इससे रिलेटेड ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशन करा है, ये प्रेपोजिशन स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये मिथ आपने निकाल देना है। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पर हर एक टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ फैमिली। यस, अब हमारा ये डन है। यस, बिलो, हम ये कर रहे हैं, बिलो, बिलो मीन टू से क्या होता है कि नीचे, कोई सरफेस ही नीचे कोई चीज है। अब बिलो से रिलेटेड ना एक हमने वर्ड करा था, दैट इज अ बीनीथ, दैट इज अ बीनीथ, BENEATH, बीनीथ मतलब कि अंडर, जिसको हम बोलते हैं अंडर। क्लियर। नीचे मीन टू से नीचे, नीचे की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर। क्लियर।
मच ऑफ हॉलैंड इज बिलो सी लेवल। मच ऑफ हॉलैंड, अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ये वर्ड के कॉम्बिनेशन को समझ रहा है कि वर्ड्स की कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हैं कि हॉलैंड का मच जैसे ज्यादातर जो पार्ट है वो इस बिलो, किसके नीचे है, सी लेवल। सी लेवल क्या होता है कि जो सी लाइक एक समुद्र जो तल बोलते हैं, है ना, दैट्स सी सरफेस, ठीक है, समुद्र की नीचे नीचे वाली साइड जो होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज देयर इज अ फैमिली इन द फ्लैट बिलो अस। एक फैमिली रहती है, देयर इज अ फैमिली कहाँ पर, इन द फ्लैट में, बिलो अस हमारे नीचे, ठीक है, नीचे की जो फ्लैट में, ठीक है, हमारे नीचे के फ्लैट में एक फैमिली रहती है। नेक्स्ट टॉम केम बिलो जेरी इन द रेस। अब ये कुछ अलग तरीके से है। एक तो पीछे की बात करिए, अगर कोई किसी से रेस में पीछे है, काम में पीछे है, कोई स्लो पेस में है, तब भी हम बिलो यूज करेंगे। क्लियर। टॉम केम बिलो जेरी इन द रेस्ट। अब टॉम केम बिलो, टॉम बिलो मीन टू से, अब यहाँ पर क्या कैसे कि जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज लाइक फैल लैकिंग, ठीक है, तो ये उससे मिलता जुलता एक वर्ड है, ठीक है। टॉम केम बिलो मतलब कि किसमें, जारी से पीछे रहा, यहाँ पर भी बी टू यूज करी है हमने, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, पीछे था जेरी, किसमें, टेस्ट में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर दो चीजों के बीच में एक चीज आती है, दो पार्ट्स के बीच में एक क्या आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये हम टाइमिंग में भी लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे इसको हम, आई कैन मीट यू बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि लंच टाइम जो होता है हमारा बिटवीन 1 and 2 PM में, तो उसके दौरान आप मुझे मिल सकते हो, ठीक है, कि आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकती हूँ कब, बिटवीन 1 PM। बिटवीन, अब देखो यूज कैसे करना है, बिटवीन एक पार्ट, बिटवीन पहले 1 पार्ट लगेगा एंड के बाद 2 पार्ट लगेगा, ठीक है। इसको यूज हमने कैसे करना है, बिटवीन में सबसे पहले 1 पार्ट यूज होगा एंड उसके बाद 2 पार्ट, ठीक है। क्लियर। ये इसका फंडा है यूज करने का बिटवीन को। इससे रिलेटेड कम से कम आपने टेंस सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ओके बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। अब ये सिंपल सा है कि बॉल जो थी क्या हो गई, रोल्ड हुई, मतलब कि लुढ़क गई, किसके बीच में, डेस्क के बीच में एंड द वॉल। अब यहां पर भी ये कैसे यूज हुआ है, बिटवीन द डेस्क, द बिटवीन, बिटवीन वन पार्ट हो गया, उसके बाद आया एंड, उसके बाद हो गया ये सेकंड पार्ट, ठीक है, ऐसे यूज होगा। क्लियर। द लास्ट वन इज बियॉन्ड। बियॉन्ड का मीनिंग यहां पर क्या होता है, बियॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड, ठीक है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट प्रेपोजिशन है, ठीक है, यू मस्ट नो इट्स मीनिंग। इसमें एक हमारा ना लास्ट रहता है, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है से परे, से परे, ठीक है, से परे, कोई चीज हट के अगर बात कर रहे हैं, बियॉन्ड। अब द वर्ड इज कैन यू सी समवन इन द डिस्टेंस बियॉन्ड दैट हाउस। कैन यू सी, क्या तुम मतलब किसी को देख सकते हो कुछ दूरी पर, बियॉन्ड दैट हाउस, उस घर से परे, हटके, ठीक है। क्लियर। कैन यू सीन समवन, एक तरीके से यहाँ पर भी एक प्रेपोजिशन, इन भी हमारा एक प्रेपोजिशन है, बियॉन्ड दैट हाउस, बियॉन्ड उस घर से हटके, ठीक है, क्या तुम देख सकते हो, क्या तुमने कुछ, अब सीन, ठीक है, सीन है यहाँ पर समवन, ठीक है, क्या तुम कुछ दूरी पर देख सकते हो, कहाँ, बियॉन्ड दैट हाउस। अब बियॉन्ड यहाँ पे देखो ये कैसे यूज हुआ, इससे रिलेटेड भी 5 सेंटेंसेस बनाओगे आप, ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप, साथ में आगे करते हैं, ठीक है। Yes, next is, this is too difficult, एक और बना रहे हैं हम यहाँ पर, this is too difficult, this is too difficult, it's beyond,
मी। अब ना ये यहाँ पर हमने एक ना मीनिंग समझना है कि ना इट्स बियॉन्ड मी, मतलब कि बियॉन्ड समवन ना, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रेजल वर्ब, बियॉन्ड समवन। अब बियॉन्ड मी से अगर हम समझते हैं ना, तो ये बहुत ना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, और ये मेरी समझ से बाहर है। कई बार होता है ना कि कुछ से कंसेप्ट समझ में नहीं आता, वो काम नहीं होता, हमसे बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, अभी मेरे से नहीं होता, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ ये भी यूज कर सकते हैं, ऑनली यूज दिस वन, इट्स बियॉन्ड मी, मीन टू से मेरी समझ से बाहर है, इट्स बियॉन्ड मी, ठीक है। अगर हम इंग्लिश मूवीज की बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज टू डिफिकल्ट को स्किप करके इट्स बियॉन्ड मी ऐसे कॉन्वर्सेट करते हैं, ठीक है। इन द वेरी शॉर्ट यू कैन स्पीक दिस लाइक दिस सेंटेंस, इट बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी, यहाँ पर इट्स आएगा, ठीक है, लाइक इट्स बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी। क्लियर? इसको एक बार नोट डाउन कर लो बेटा। इसके साथ साथ में आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पर ये चीजें कवर कर ली है, ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes, ठीक है, जस्ट रीड इट, ओके। अब कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की क्या सिम्टम्स हैं, क्या इंडिकेशंस है, कैसे उसको हम रिकग्नाइज करेंगे, आई मीन टू से नाउ वी टर्न ऑन कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सो इसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, विथ 2 words, लाइक बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो है 2 word का कॉम्बिनेशन है, बट फॉर 2 word कॉम्बिनेशन है, बाय मीन्स ऑफ 3 word कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस, वी कांट प्ले टेनिस बिकॉज ऑफ द रेन, कि हम बारिश के कारण, अब बिकॉज ऑफ अभी मीन क्या है, के कारण, कि जैसे कि मैं इसके कारण ये काम नहीं कर पाया, मैं इसके कारण ये नहीं कर पाई, इसके कारण ये काम नहीं हो पाया। हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, तो ये ना के कारण जब हम चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते हैं, बहाने बनाते हैं, तो वहां पर यूज होता है। बिकॉज ऑफ मीन टू से के कारण, इसके कारण मैं यह नहीं कर पाई, इसके कारण मैं वो नहीं कर पाई, के कारण। वी कांट प्ले टेनिस, हम नहीं खेल सकते, किसके कारण, बिकॉज ऑफ, बारिश के कारण। क्लियर? इससे भी आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं इसके साथ। बट फॉर, अब बट फॉर समझते हैं, बट फॉर, अब बट फॉर कैसे ही रिलेट करता है, बट तो होता है कि लेकिन साथ में फॉर लग गया कि इसके लिए, ठीक है। बट फॉर द, अब सेंटेंस देखते हैं, बट फॉर द स्नो, कैसे मीनिंग को समझेगी, बट फॉर द स्नो, कि बर्फ के लिए, उसको देखने के लिए, कि यू शुड हैव, करना चाहिए था, शुड हम उसके लिए, चाहिए के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए दे रहे हैं जब मांग रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें वो प्लेजेंट, बढ़िया जर्नी करनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पे सुजेशन दी जा रही है, ठीक है, बट फॉर, के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं ना, लाइक एक सेंटेंस है बट फॉर दिस, यहाँ पे यूज करा है मैंने, बट फॉर दिस, इसके लिए, ये तुम क्यों कर रहे हो, हम बोलते हैं बट फॉर दिस, इसके लिए। ये भी हो सकता है बट फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। क्लियर? के खातिर, अब के खातिर भी ये यूज होता है कि बर्फ के खातिर, है ना, उसके स्नो के खातिर, ठीक है, स्नो के खातिर, जब बर्फ के लिए, देखने के लिए ना, वो मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए, यू शुड हैव हैड अ प्लेजेंट जर्नी, तुम्हें वो जर्नी करनी चाहिए थी, ठीक है, मीन से वो जर्नी मिस नहीं करनी चाहिए थी। क्लियर? अब बट फॉर दिस का भी मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। इसी रिलेटेड भी 5 सेंटेंसेस अपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। लास्ट इज बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का क्या मीनिंग होता है, कि होता है के माध्यम से, मीन टू से के जरिए, के माध्यम से, ठीक है। कोई चीज किसके जरिए से हो रही है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, के माध्यम से, उसके जरिए, है ना, ये काम हो जाएगा, इसके जरिए ये ऐसे हो जाएगा। लाइक यू ओपन अ डोर, ठीक है,
यू ओपन अ डोर बाय मीन्स ऑफ दिस हैंडल। तुम क्या खोलते हो? डोर खोलते हो, रोज डोर खोलते हो। यू यूजुअली ओपन अ डोर किसके? इस हैंडल के जरिए, इस हैंडल के जरिए। अब डोर के को खोलने के लिए एक हैंडल लगा होता है, कैसे खोलते हैं? इसके माध्यम से, ठीक है। अब सपोज करो हमने किसी जाना है, गाड़ी में जाना है, ठीक है, उसके लिए पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल के जरिए बाय मीन्स ऑफ फिलिंग पेट्रोल, ठीक है। तो यू ट्रेवल, यही है ना, मतलब उसके माध्यम से ये काम हुआ, ठीक है। क्लियर? इसको आपने ये कर लेना है, ठीक है। इसके भी अपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। जस्ट वेट। यस, बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। अब बाय मीन्स ऑफ ये एक बहुत ही ज्यादा क्रुशियल, वेरी वेरी क्रुशियल प्रेपोजिशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यू मस्ट हाउ टू यूज, ठीक है। क्लियर? यू ओपन अ डोर बाय मीन्स ऑफ दिस हैंडल, कि तुमने डोर खोला बाय मीन्स ऑफ के इस हैंडल के माध्यम से दरवाजे को। होप सो कि आपको जो इसको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है और इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आई होप यू विल डू इट बेटर। विश यू ऑल द बेस्ट।